हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी रिव्यू। तो फाइनली 3 साल बाद पुष्पा 2 काफ़ी ज़्यादा डिलेज और कंट्रोवर्सीज के बाद 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। तो जो लोग पुष्पा 1 को नहीं देख पाए तो अभी टाइम है भाई, देख लो। और नहीं देखना चाहते या टाइम नहीं है तो हमारी ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में पुष्पा द राइज का रिकैप। अगर आप पुष्पा 2 का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुष्पा द राइज में कहानी दिखाई गई है एक मजदूर की, जिसका नाम होता है पुष्पा राज, जो रास्ता चुनता है लाल चंदन की तस्करी करने का। इसी बीच केशव नाम का आदमी उसका साथी बन जाता है। यहाँ मैं आपको पहले पुष्पा के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। पुष्पा के घर में सिर्फ उसकी माँ है। बाहर के लोग पुष्पा को मोलेटी वेंकटरमन की नाजायज औलाद समझते हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है और पुष्पा के सौतेले भाई भी उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इसलिए पुष्पा का कोई जायज खानदान नहीं है। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। पुष्पा जल्दी ही चंदन स्मगलर कोंडा रेड्डी की गैंग में अपनी जगह बना लेता है, क्योंकि वो कोंडा रेड्डी का माल पुलिस से बचाकर उन तक पहुंचाता है। कोंडा रेड्डी बहुत खतरनाक आदमी है और उसके दो छोटे भाई और हैं, जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी। ये सब मिलकर सारा काम संभालते हैं और अब पुष्पा भी इनके साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। पुष्पा का काम होता है चंदन की लकड़ियों से भरे ट्रकों को पुलिस की नजरों से बचाकर बॉर्डर पार कराना और उसे छुपा कर रखना, जो पुष्पा काफी अच्छे तरीके से करता भी है। इसी बीच अपने पुष्पा भाई को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम होता है श्रीवली, जो उसी की गैंग में काम करने वाले एक आदमी की बेटी होती है। पर श्रीवली पुष्पा को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। फिर एक दिन डीएसपी गोविंद चंदन से भरा ट्रक पकड़ लेता है, जिसे श्रीवली के पिता चला रहे थे, जिनके साथ एक आदमी और था। फिर गोविंद उन दोनों से पुष्पा की गैंग की मुखबरी करने को कहता है और वे दोनों मान जाते हैं। मूवी में फिर एंट्री होती है सीनू की, जो इस पूरी सिंडिकेट का हेड है, जिसका काम था माल को 15 चेक पोस्ट पार करवाकर चेन्नई तक पहुंचाना। उसके यहाँ कुछ दिक्कत होने पर वो अपना माल भी कोंडा रेड्डी के यहाँ छोड़कर जाता है, जिसकी जिम्मेदारी कोंडा रेड्डी पुष्पा को देता है। पर श्रीवली के पिता और उस दूसरे आदमी की वजह से गोविंद को उनके गोदाम के बारे में पता चल जाता है। कोंडा रेड्डी ये बात पुष्पा को बताता है। पुष्पा इस माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोलकर गया था, पर जॉली रेड्डी रात भर लड़की के साथ अय्यासी कर रहा था, जिसकी वजह से माल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया। पुष्पा जॉली की लाई लड़की को घर भेज देता है, जिसकी वजह से जॉली उसे मारता है, पर वो उस पर ध्यान न देकर माल को बचाने पर ध्यान देता है। वो सारा माल नदी में बहा देता है और केशव को भेजकर डैम को बंद करवा देता है, जिससे वो सारा माल एक जगह पर ही इकट्ठा हो जाता है और डीएसपी गोविंद को कुछ नहीं मिलता। पुष्पा माल को बचाने में कामयाब होता है, जिसकी खुशी में शीनू अपने यहाँ एक पार्टी रखता है। वहाँ पुष्पा भी जाता है। पुष्पा को वहाँ पता चलता है कि सीनू मुर्गन को 2 करोड़ प्रति टन के हिसाब से माल बेचता है और बाकी सिंडिकेट मेंबर्स को टन का सिर्फ 25 लाख देता है। पुष्पा ये बात कोंडा रेड्डी को बताता है, पर वो सीनू से बात करने को मना कर देता है और उल्टा पुष्पा से ही बात करने को कहता है। इसके बदले वो पुष्पा को 50-50% की पार्टनरशिप भी ऑफर करता है। उसके बाद केशव श्रीवली के पिता से उसकी बेटी के साथ पुष्पा के रिश्ते की बात करता है। वो उन्हें बताता है कि पुष्पा मोलेटी वेंकटरमन का छोटा बेटा है। ये सुनकर श्रीवली के पिता मान जाते हैं। फिर पुष्पा अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर श्रीवली के घर आता है, पर मोलेटी मोहन राज वहां आकर सीन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से पुष्पा की मां जख्मी हो जाती है। फिर पुष्पा उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहां से पुष्पा सीधा सीनू के यहाँ जाता है दाम बढ़ाने की बात करने। साथ ही वो मुर्गन से बात करता है सीधा माल बेचने के लिए, और वो बिना सीनू की मदद के चेन्नई माल पहुंचा भी चुका है। सीनू को क्लियर वार्निंग देने के बाद वहां से सीधा चेन्नई जाता है मुर्गन के पास और मुर्गन से 1.5 करोड़ रुपए में डील फिक्स कर देता है। ये बात वो कोंडा रेड्डी को बताकर डील फाइनल कर देता है, जिसमें 50% हिस्सा पुष्पा का होता है। इसके बाद कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि जक्का और जॉली रेड्डी को श्रीवली के पिता और उस दूसरे आदमी का पता चल जाता है, जिन्होंने उनके माल की खबर पुलिस को दी थी।
फिर जॉली रेड्डी श्रीवल्ली से अपने पिता की जान बचाने के लिए उसके साथ एक रात बिताने को कहता है, पर श्रीवल्ली पुष्पा को लेकर उसके यहाँ जाती है और पुष्पा उसे बहुत मारता है। पर जॉली रेड्डी कोंडा रेड्डी को नहीं बताता कि ये किसने किया है, क्योंकि उसे अपना बदला खुद लेना है। लेकिन कोंडा रेड्डी केशव और पुष्पा की बातें सुन लेता है और जान जाता है कि जॉली को पुष्पा ने ही मारा है। स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब कोंडा रेड्डी पुष्पा को मारने के लिए अपने अड्डे पर लाता है, पर वहां मंगल सीनू का साला मोगलिस कोंडा पर अटैक कर देता है, जिसमें कोंडा की जान चली जाती है और जक्का को बचाने के कारण पुष्पा मोगलिस को भी मार देता है, जिसकी वजह से इन दोनों गैंग में दुश्मनी हो जाती है। पर कोंडा रेड्डी की शोक सभा में एमएलए सीनू को बुलाता है समझौता करने के लिए। पुष्पा यहाँ बहुत सारा पैसा दिखाकर सबको इम्प्रेस कर देता है, इसलिए एमएलए अब पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है, जिसकी वजह से सीनू बहुत नाराज होता है। अब पुष्पा सभी सिंडिकेट मेंबर्स को बहुत पैसा कमा कर देता है और खुद भी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। फिर कहानी में एंट्री होती है नए एसएसपी भंवर सिंह शेखावत की। वो बहुत ही टेढ़ा आदमी होता है। उसकी पहली मीटिंग ही पुष्पा के साथ कुछ अच्छी नहीं जाती, क्योंकि पुष्पा उससे इज्जत से बात नहीं करता और उसको चाहिए फुल इज्जत। पर उस दिन से अपनी शादी वाले दिन तक पुष्पा उसकी हर बात सुनता है। लेकिन अपनी शादी वाले दिन अपने पुष्पा भाई हो जाते हैं गायब। वो दारू पार्टी कर रहे होते हैं भंवर सिंह के साथ। वो दारू पार्टी एक ऐसे कलेश में बदल जाती है जहां से पुष्पा भंवर सिंह को नंगा करके घर भेजता है। यहाँ पुष्पा उस दिन का सारा बदला ले लेता है और वो बस अपनी माँ की खुशी के लिए ही इतने दिन चुप था, क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी को लेकर बहुत खुश है। बस फिर क्या, ऐसी हालत में भंवर सिंह को उसका कुत्ता तक नहीं पहचानता, तो वो उसे गोली मार देता है और पुष्पा से बदला लेने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका है। उधर पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो जाती है और इस मूवी का एंड भी यहीं हो जाता है। अब इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेगी पुष्पा द रूल में, जिसमें अपने पुष्पा भाई को अपने पुराने दुश्मन भंवर सिंह शेखावत, जॉली रेड्डी और मंगल सीनू का सामना भी करना है और अपनी सिंडिकेट लीडर की कुर्सी को भी बचाए रखना है। साथ ही अपने बिजनेस को भी एक्सपांड करना है। देखना ये है कि ये सब पुष्पा भाई कैसे करते हैं। अब आप पुष्पा 2 देखने बेफिक्र होके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, प्लीज़ गिव इट अ लाइक। योर लाइक रियली मोटिवेट्स मी। एंड कमेंट करके बताइए कि आप पुष्पा 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ लाइक दिस। बाय।